दोस्तों उसी अंदाज में एक बार फिर से आज हम लेकर आए हैं आरबीसी, मानव शरीर का रुधिर। ठीक है, आज हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है, मानव, ठीक है, मानव शरीर का रुधिर या ब्लड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खून। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, ये कहाँ पे बनता है, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, आज हम आरबीसी के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरबीसी मानव शरीर का रुधिर। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों तक होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता होगा। ठीक है, आप लोग इस पे थोड़ा नजर रखिएगा और जो चीज हम बताएंगे, जो आपको मेन लगेगा, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरबीसी, ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन यानी 4 महीना होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मेन क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम पढ़ के आपको हम बता देते हैं, इसके बाद में हम आपको बढ़िया से समझा देते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है आरबीसी मानव शरीर में लाल रक्त, ठीक है, कोशिकाओं का जीवन काल 120 यानी 4 महीने तक होता है। ठीक है, जो आरबीसी होता है हमारे शरीर में, है ना, 120 दिन तक वो जीवित रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, फिर ये कोशिका बोन मैरो में बनता है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन का कार्य करता है। ठीक, जैसे हमने बताया अभी आपसे कि आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो देखिए, जो आरबीसी है मानव शरीर के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, जो आरबीसी है ना, वो जो है 120 दिन तक जीवित रहते हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 4 महीने तक ये जीवित रहते हैं। इसके बाद में ये इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण होता है बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ होता है, बोन मैरो में। इसके बाद ये खत्म कहाँ होते हैं भाई, 120 दिन तक जीवित रहते हैं यानी कि 4 महीना। इसके बाद में इनको एक्सपायर होना पड़ता है ना, तो ये मरते कहाँ हैं, ये जाके इस प्लीहा में खत्म हो जाते हैं, वहां पे जाके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मरते कहाँ पे हैं, फिर ये प्लीहा यानी स्प्लीन में स्प्लीन या यकृत, ठीक है, स्प्लीन या यकृत, ठीक है, लीवर में जाकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्प्लीन मतलब प्लीहा, लीवर मतलब यकृत में जाके ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आरबीसी का कार्य ये होता है। ठीक है, इसके बाद में है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी कोशिका हटती हैं और नए कोशिका का निर्माण होता है। ये क्या है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे शरीर में ना क्या है ना, आरबीसी लगातार ये अपना प्रक्रिया चालू रखती है। क्या करती है, ये जो है पुरानी कोशिका को मार देती है और नए कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर है आरबीसी का कार्य। देखिए ये क्या करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का कार्य करता है। जो मेरा आरबीसी है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, हीमोग्लोबिन से मिलकर ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कार्य करती है। जैसे हमारा जो वेन है, जो नस है ना, जो हमारी नसें हैं, ठीक है, इसमें क्या करता है, हीमोग्लोबिन से मिलकर ये नसों में ऑक्सीजन का कार्य करती है ना, ऑक्सीजन देती है नसों में। हमारे जो ब्लड है उनको ऑक्सीजन मतलब देती है ना, ये ऑक्सीजन का कार्य करता है। कौन, आरबीसी। लाल रक्त जो मतलब लाल रक्त जो मिला मतलब ब्लड है, ये हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या करता है, ऑक्सीजन का कार्य करती है ना, ऑक्सीजन पहुंचाती है। इनका उत्पादन अभी मैंने बताया कि आरबीसी का उत्पादन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। भाई ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अगर देखा जाए तो लगभग की 4 महीने तक, ठीक है, 4 महीने तक, ठीक है, इनका जीवन काल रहता है 120 दिन। ठीक है, 120 दिन। ठीक है, ये चीज हमेशा नोट कर लीजिए, एकदम आप याद रखिएगा। इनका कार्य क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीजन का कार्य करती है।
है ना, हर जगह पे ऑक्सीजन वेन में घुस घुस के ऑक्सीजन पहुंचाती है, ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। इनका उत्पादन कहाँ होता है? आरबीसी का उत्पादन कहाँ होता है? तो आरबीसी का उत्पादन होता है बोन मैरो में। ये खत्म कहाँ होते हैं? ठीक है, तो प्लीहा, स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन, ठीक है, कहाँ पे खत्म होती है? स्प्लीन में जाके खत्म होती है। ठीक है, कहाँ पे? स्प्लीन में, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। स्प्लीन जो है ना भैया, जो प्लीहा है ना, स्प्लीन जो प्लीहा है, उसको आरबीसी का जो लाल रक्त ब्लड है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये आके जाके प्लीहा में मर जाते हैं। ठीक है, वहीं पे क्या करते हैं, पुरानी कोशिका हट जाती हैं और नए कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, स्प्लेन को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में फिर भैया 120 दिन का कार्य पूरा होने के बाद ये कोशिका कमजोर हो जाती हैं और शरीर में उन्हें रिसाइकल के लिए भेज देती हैं। ठीक है, आरबीसी कहता है कि भैया मेरा 120 दिन हो गया, हमारा टाइम पूरा हो गया, ठीक है, अब हमको छुट्टी दे दो, हम जा रहे हैं थोड़ा अपना रिपेयरिंग करवा लाएं। जैसे हमारी शरीरिया है, ठीक, तो हमारी शरीरिया में जैसे हम अभी ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं, है ना भाई, कभी ना कभी तो हम बीमार पड़ेंगे ही ना। तो जब बीमार पड़ेंगे तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। और जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा शरीर जो है ना वो मतलब रिसाइकल करवाने के लिए हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। भाई हमारी शरीर क्या है? रिपेयरिंग होगी, सुई लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, दवा खाएंगे, है ना, तब 1-2 हफ्ते में ठीक होंगे, बढ़िया से नॉर्मल हो जाएंगे, मस्त। इसके बाद में फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो वो चीज कह रहा है, आरबीसी कह रहा है, ठीक है, ये 120 दिन का, ये क्या करते हैं, 120 दिन का कार्य पूरा होने के बाद इन्होंने कहा 120 दिन हम काम कर लेंगे, इसके बाद में हमको थोड़ा रेस्ट चाहिए, है ना, इनको जाना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, पुरानी कोशिका नष्ट हो जाती है और नए कोशिका का ये निर्माण करने लगते हैं, है ना। इसके बाद में क्या होता है, 120 दिन का कार्य पूरा होने के बाद ये जो कोशिका कमजोर हो जाती है और नए शरीर में उन्हें रिसाइकल के लिए छोड़ देता है ना। कहता है भैया हम बहुत थक चुके हैं, है ना, अब तुम बैठ जाओ, आराम कर लो और नए वाले हमारे साथ चलो, है ना। कह रहा है कि भैया हम बैठ रहे हैं, सुस्ता रहे हैं, ठीक है, प्लीहा में बैठे हैं, भैया प्लीहा वाले आप लोग जाओ, काम करो, थोड़ा हम रिसाइकल हो जाए, थोड़ा, है ना, रेस्ट कर लें, रिपेयरिंग हो जाए हम, ठीक है। इसके बाद में हम फिर तुम आना, फिर हम चले जाएंगे, आप रेस्ट करना, ठीक है। इसके बाद में फिर है, ये तो हो गया भैया आपका आरबीसी, ठीक है। आरबीसी तो आपको पता हो गया, आरबीसी मानव शरीर में, आरबीसी को कहते हैं लाल रक्त ब्लड, ठीक है, लाल खून, है ना, लाल रक्त ब्लड, है ना। इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन, मतलब 4 महीने, ठीक है। ये बनते आरबीसी बनता कहाँ है? तो बोन मेरो में बनता है, ठीक है। इसके बाद में ये खत्म कहाँ होते हैं भाई? ये नष्ट कहाँ हो जाते हैं? तो प्लीहा, स्प्लीन, ठीक है, वो वहां पे जाके ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद हो गया और इसको नोट्स बना लेना, नोट्स में आप लोग जरूर बनाइए, इस नोट्स में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद में भैया है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आप थोड़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में समझते हैं, जो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं सफेद ब्लड, है ना, सफेद ब्लड, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा होगा तो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। डब्ल्यूबीसी शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है, ठीक है। जो क्या है ना कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, जो सफेद ब्लड है, ये क्या करता है? हमको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है, बैक्टीरिया से, कीटाणुओं से, वायरस से, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया से हमको बचाता है डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में ना हो ना भाई, तो हम आपसे क्या बताएं, आप 50 बीमारियों से घिरे रहोगे, 50 बीमारियां आपको घेरे रहेंगी अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में ना हो तो, ठीक है। डब्ल्यूबीसी हमको काफी बीमारियों से बचाता है, वायरस, बैक्टीरिया, संक्रमण, है ना, कई प्रकार की बीमारियों से हमको बचाता है। इनकी संख्या जानते हो कितना होता है? इनकी संख्या लगभग 4000 से 11000 माइक्रो लीटर तक होता है। ये चीज
नोट कर लीजिएगा, जो WBC है सफेद ब्लेड है ना, इसका मतलब इसकी संख्या क्या होता है 4000 से 11000 के आसपास होता है, माइक्रो लीटर होता है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये सवाल में पूछ लेता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लेता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कितनी से कितनी होती है। ठीक है, ये आ जाएगा माइक्रो आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आपको लिखना है 4000 से लेकर ठीक है 11000 के बीच, 11000 तक माइक्रो लीटर होता है भैया। ठीक है, क्या होता है माइक्रो लीटर होता है, ये चीज हमेशा याद रखना भैया, माइक्रो लीटर होता है। ठीक है, आज हमने आपको आरबीसी के बारे में बताया है, कल हम डब्ल्यूबीसी के बारे में लाके आपको बढ़िया एक्सप्लेन कर देंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है भैया, तो ये चीज हमेशा याद रखना, डब्ल्यूबीसी जिसे सफेद ब्लड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में अगर नहीं होगा तो हम 50 बीमारियों से घिरे रहेंगे, ये हमारे शरीर में रहते हैं तो हमको 50 बीमारियों से बचा के रखते हैं। ठीक है, इनकी संख्या लगभग 4000 से लेकर 11000 माइक्रोलीटर होता है। फिर है आरबीसी, ठीक है, फिर है आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल 120 दिन होता है, यानी कि 4 महीने, है ना। ये कहाँ बनता है ना, जो आरबीसी है कहाँ इनका निर्माण होता है, तो भैया इनका निर्माण होता है बोन मैरो में। ठीक, इसके बाद में ये नष्ट कहाँ होते हैं, लीवर ठीक है, क्या सॉरी हाँ लीवर प्लीहा स्प्लीन में। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन से मिलकर ये ऑक्सीजन का कार्य करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ठीक है मिलकर ऑक्सीजन का हमारे शरीर में कार्य करते हैं, है ना। ये चीज भैया आप इसको या तो नोट कर लीजिए, आपके सामने वीडियो अगर आ गई है तो आप इसको नोट कर लीजिए, या एक छोटा सा मतलब कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए छोटा सा है, सिर्फ आरबीसी के बारे में हमने समझाया है, छोटा छोटा टॉपिक आपको हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक देंगे है ना, तो उसमें आपको भी बोरिंग लगेगा, तो हमने सोचा आपको छोटा छोटा टॉपिक दे, एक बार में आप देखो तो कुछ लगे कि हाँ यार कुछ तो समझ में आया, तो यार इसको लिखना जरूरी है ना, तो आप फटाक दे लिख लो, है ना। तो ये हमने आरबीसी के बारे में आपको बता दिया, जैसे अभी हमने बताया डब्ल्यूबीसी, तो कल हम आपको बताएंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है ना, जैसे अभी हमने बता दिया है हमारे 50 बीमारियों से बचाता है, तो इसका हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, तो भैया आपको इस ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हम हमेशा देते रहेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई भी चीज पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना मेरे भाई, और एक लाइक भी कर देना। ठीक है, और दोस्तों जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे है ना, तो मेरा वीडियो शाम को 7 बजे पर डे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो जब वीडियो मेरा यूट्यूब पे आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे, और सबसे पहले कमेंट भी कर देना, है ना। तो भैया आज रहा आरबीसी के बारे में, कल हम लेकर आएंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, एकदम विस्तार से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में डब्ल्यूबीसी के साथ में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।